अस्सलाम वालेकुम एक्यूरियस वालों, बुर्ज दलो वालों, अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने महसूस किया है कि नए साल के आगाज़ पर हर कोई खुश नज़र आता है, मगर एक्यूरियस के दिल में एक अजीब सी खामोशी होती है। 1 जनवरी 2026 से शुरू होने वाला ये हफ्ता आपके लिए सिर्फ नया साल नहीं बल्कि नई सोच, नई सिमत और नई पहचान लेकर आ रहा है। आप वो इंसान हैं जो भीड़ का हिस्सा नहीं बनते, जो सवाल करता है, जो दुनिया को वो दिखाता है जो आम आंखें नहीं देख पाती। लेकिन इस हफ्ते सितारे आपसे एक संजीदा सवाल कर रहे हैं। क्या आप अपनी असल सच्चाई के साथ जीना शुरू करें या फिर खुद को समझाने में ही वक्त गुजार देंगे? ये दिन आपके अंदर छुपी हुई बेचैनी, आपके अधूरे फैसले और आपके दिल में छुपी आज़ादी की ख्वाहिश को जगाने का मौका दे रहे हैं। कुछ एक्यूरियस अफराद के लिए ये हफ्ता एक खामोश इनकलाब है, जहां बाहर कुछ नहीं बदलेगा मगर अंदर सब कुछ बदल जाएगा। अगर आप बुर्ज दलों से ताल्लुक रखते हैं, एक्यूरियस से ताल्लुक रखते हैं और जानना चाहते हैं कि 1 से 8 जनवरी 2026 आपकी जिंदगी किस मोड़ पर खड़ी है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। मैं हूं मोहम्मद हमजा और आप देख रहे हैं एस्ट्रो डेली उर्दू यूट्यूब चैनल। ये चैनल सिर्फ हॉरोस्कोप वीडियोस सुनाने का नाम नहीं, जहां एक्यूरियस जैसे आज़ाद सोच रखने वाले लोग अपने सवालों के जवाब ढूंढते हैं। यहाँ हम बात करते हैं सितारों के इशारों की, वक्त की असल डिमांड की और इन फैसलों की जो आपकी तकदीर का रुख बदल सकते हैं। एस्ट्रो डेली उर्दू यूट्यूब चैनल हॉरोस्कोप वीडियोस सिर्फ मुस्तकबिल नहीं बताता, बल्कि आपको खुद को समझने की ताकत देता है। वीडियोस को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये हफ्ता बुर्ज दलो यानी कि एक्यूरियस वालों को नज़रअंदाज नहीं कर रहा, और शायद आपको भी नहीं। एक्यूरियस यानी कि बुर्ज दलो की पर्सनालिटी की सबसे पहले बात करते हैं। यानी कि बुर्ज दलों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद आम लोगों से मुख्तलिफ इसलिए भी होते हैं क्योंकि वो ज़िंदगी को रिवायती अंदाज से नहीं देखते। आप चीज़ों को वहीं कबूल नहीं करते जहां सब रुक जाते हैं, बल्कि आप सवाल करते हैं, सोचते हैं और गहराई में जाकर समझने की कोशिश करते हैं। यही आदत आपको ज़हनी तौर पर आज़ाद बनाती है, मगर बाज़ औक़ात आपको तन्हाई भी महसूस करवाती है। एक्यूरियस अफराद की शख्सियत का सबसे मजबूत पहलू आज़ाद सोच है। आप किसी दबाव यानी रिवायत या जज्बाती ब्लैकमेलिंग के तहत फैसला करना पसंद नहीं करते। आपके लिए ज़हनी आज़ादी बहुत अहम है, इसलिए जब कोई आपको कंट्रोल करने की कोशिश करता है तो आप अंदर ही अंदर दूर होना शुरू हो जाते हैं, चाहे जुबान से कुछ ना कहें। जज्बात के मामले में भी बुर्ज दलो यानी कि क्यूरियस के लोग गहरे मगर खामोश होते हैं। आप सब कुछ महसूस करते हैं मगर सब कुछ जाहिर नहीं करते। लोग अक्सर ये समझ बैठते हैं कि आप ठंडे या बेपरवाह, हालांकि हकीकत यह है कि आप अपने जज्बात को अल्फाज देने से पहले उन्हें खुद समझना चाहते हैं। आपका दिल हसास होता है मगर आप उसे हर किसी के सामने नहीं खोलते। एक्यूरियस अफराद दोस्ती और ताल्लुकात में सच्चाई और ज़हनी हम आहंगी को तरजीह देते हैं। आपको ऐसे लोग पसंद आते हैं जो सिर्फ बातें ना करें बल्कि सोच भी रखते हो। खाली जज्बाती वाबस्तगी आपके लिए काफ़ी नहीं होती, आपको मुकालमा, ख्याल और मकसद चाहिए। अगर किसी रिश्ते में आपको घुटन महसूस होती है तो आप खामोशी से पीछे हटना बेहतर समझते हैं। काम और करियर में बुर्ज दलों के अफराद ख्यालात लाने वाले होते हैं। आप रिवायती तरीकों से हटकर सोचने की सलाहियत रखते हैं, इसीलिए आप ऐसे माहौल में ज़्यादा बेहतर कारकर्दगी दिखाते हैं जहां आपको आज़ादाना तौर पर सोचने और अमल करने की इजाज़त हो। एक ऐसा रूटीन या हद से ज़्यादा पाबंदियां आपको ज़हनी तौर पर थका देती हैं। एक क्यूरियस शख्सियत का एक अहम पहलू ये भी है कि आप इंसानियत और इंसाफ और इज्तमाही भलाई के बारे में गहरा एहसास रखते हैं। आप सिर्फ अपनी ज़ात तक महदूद नहीं रहते बल्कि माशरे, लोगों और बड़े मकसद के बारे में भी सोचते हैं। कभी कभी यही वसी सोच आपको जज्बाती तौर पर बोझल कर देती है, क्योंकि आप हर मसले को ज़ाती तौर पर महसूस करने लगते हैं। मजमूई तौर पर बुर्ज दलों की शख्सियत जहानत, आज़ादी, हसासियत और इनफरादियत का मजमुआ है। जब आप अपनी सोच को मुतवाज़न रखते हैं और ख़ुद को मुकम्मल तौर पर आइसोलेट नहीं करते, तो आप ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी नई राहें खोलते हैं।
अब ज़रा प्लानिटरी पोजीशन की बात करते हैं। 1 जनवरी से 8 जनवरी 2026 तक, 1 जनवरी से 8 जनवरी 2026 के दरमियान बुज़दलों पर सितारों की पोजीशन एक ज़हनी तब्दीली और अंदरूनी बेदारी का माहौल पैदा कर रही है। इस हफ्ते सितारों की तरतीब इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि आपके ख़यालात, फैसले और रद्द-ए-अमल दोनों से ज़्यादा गहरे और संजीदा हो सकते हैं। आप सतही बातों से हटकर ज़िंदगी के असल सवालात पर गौर करने की कैफ़ियत में आ सकते हैं। इस मुद्दत में अकल और शऊर से जुड़ा सितारा आपकी सोच को तेज कर रहा है, जिसके बास आप माजी के कुछ फैसलों पर दोबारा गौर कर सकते हैं। ये वो दिन है जब बुज़दलों के अफराद को ये एहसास हो सकता है कि कुछ रास्ते सिर्फ आदत की वजह से अपनाए गए थे, दिल की आवाज़ की वजह से नहीं। सितारों की ये पोजीशन आपको मजबूर नहीं करती, बल्कि सोचने का ज़ाविया बदलती है। जिस बात से मुताल्लिक सितारे की पोजीशन इस हफ्ते आपके दिल में दबी हुई बातों को उभरने का मौका देगी। आप आम दिनों की निस्बत ज़्यादा हसास महसूस कर सकते हैं, ख़ास तौर पर ताल्लुकात और एतमाद के मामलात में। ये कैफियत कमज़ोरी नहीं बल्कि इस बात की अलामत है कि आप अपने एहसासात को नज़रअंदाज नहीं कर पा रहे। इस दौरान खामोशी आपके लिए फ़ायदेमंद रहती है, क्योंकि आप हर बात का फौरी जवाब देने की मूड में नहीं होते। अमल और तवानाई से जुड़ा सितारा इस हफ्ते आपको अंदरूनी तौर पर बेचैन भी रख सकता है। आपके अंदर कुछ करने, बदलने या किसी मामले को वाजे करने की ख्वाहिश बढ़ सकती है, मगर सितारों की तरतीब ये बताती है कि जल्दबाजी की बजाय समझदारी से कदम उठाना ज़्यादा मुनासिब रहता है। ये दिन रफ्तार नहीं बल्कि सिमत दुरुस्त करने के हैं। जिम्मेदारी और हकीकत से जुड़ा सितारा बुज़दिलों को ये एहसास दिला रहा है कि आज़ादी के साथ साथ तवाज़ुन भी ज़रूरी है। आपको महसूस हो सकता है कि अगरचा आप आज़ाद सोच रखते हैं, मगर कुछ हदूद का ख्याल रखना इस वक्त फ़ायदेमंद साबित होता है, ख़ास तौर पर काम, ख़ानदान या समाजी मामलात में। कौन लोग वाकई आपकी सोच को समझते हैं और कौन सिर्फ वक्त का हिस्सा हैं। मजमूई तौर पर 1 से 8 जनवरी 2026 तक सितारों की पोजीशन बुज़दलों के लिए अंदरूनी तरतीब, ज़हनी वज़ाहत और जज्बाती समझदारी का पैगाम रखती है। ये हफ्ता आपको बाहर से बदलने की बजाय अंदर से मजबूत बनाने पर जोर देता है। जो लोग इस वक्त खुद को सुनने की कोशिश करते हैं, वो आने वाले दिनों के लिए बेहतर बुनियाद रख सकते हैं। लव एंड रिलेशनशिप की बात करें, यानी कि 1 जनवरी से 8 जनवरी 2026 के दौरान बुज़दलों के लिए मोहब्बत और रिश्तों का मामला ज़ाहिरी इजहार से ज़्यादा अंदरूनी कैफियत पर मबनी रहता है। इस हफ्ते आप अल्फाज से ज़्यादा एहसासात को महसूस करते हैं, और यही वजह है कि आप आम दिनों के मुकाबले में कम बोलने मगर ज़्यादा सोचने की मूड में हो सकते हैं। आपके दिल में कुछ सवालात उभर सकते हैं, जिनका ताल्लुक एतमाद, आज़ादी और जज्बाती हम-आहंगी से है। जो क्यूरियस अफराद किसी रिश्ते में हैं, इनके लिए ये दिन इस बात को समझने के हैं कि ताल्लुक में जगह और एहतराम, यानी कि एहतराम किसी हद तक मौजूद है। आपको ये एहसास हो सकता है कि मोहब्बत सिर्फ साथ होने का नाम नहीं बल्कि एक दूसरे की सोच और हदूद को मानने का भी तकाजा करती है। अगर किसी रिश्ते में दबाव या कंट्रोल का एहसास हो तो आप अंदर ही अंदर फासले बनाने लगते हैं। इसलिए इस हफ्ते खुले दिल के साथ बात करना ताल्लुक को मुतवाज़न रख सकता है। अज़वाजी ज़िंदगी में बुज़दलों की अफराद कुछ हद तक खामोश रह सकते, मगर ये खामोशी बेरुखी नहीं बल्कि ज़हनी मसरूफियत की अलामत होती है। आप अपनी शरीक हयात से तवज्जो और समझ-बूझ की तवक्को रखते हैं, मगर खुद ये बात वाज़े लफ्ज़ों में बयान नहीं करते। अगर इस हफ्ते गुफ्तगू में नरमी और सब्र रखा जाए तो कई गलतफहमियां खुद ब खुद कम हो सकती हैं। जो क्यूरियस अफराद सिंगल हैं, इनके लिए ये दिन जज्बाती जोश की बजाय सोच और मुशाहिदे के हैं। आप किसी की बातों से ज़्यादा इसकी ज़हनी सतह और रवैये को परखने की कोशिश करते हैं। वक्ती कशिश के मुकाबले में आपको ऐसी वाबस्तगी ज़्यादा मुतासिर करती है जिसमें ज़हनी हम-आहंगी हो। इस दौरान आपको ये एहसास भी हो सकता है कि हर तवज्जो मोहब्बत नहीं होती और हर खामोशी बेदिली नहीं।
दोस्ती और करीबी ताल्लुकात में इस हफ्ते हदूद का तयन एक अहम मौजू बन सकता है। आप इन लोगों के करीब रहना पसंद करते हैं जो आपकी आज़ादी का एहतराम करें और आपकी बात को समझे बगैर फैसला ना करें। अगर कोई ताल्लुक आपको ज़हनी तौर पर थका रहा है तो आप खामोशी से पीछे हटने को तरजीह दे सकते हैं, क्योंकि आप इस वक्त गैर ज़रूरी बहस से बचना चाहते हैं। मजमूई तौर पर 1 से 8 जनवरी 2026 का ये हफ्ता बुज़दिलों यानी कि एक्वेरियस के लिए मोहब्बत के मामले में वज़ाहत, तवाज़ुन और खुद फहमी का पैगाम रखता है। ये दिन आपको ये सिखाते हैं कि मजबूत रिश्ता वही होता है जिसमें आज़ादी भी हो और वाबस्तगी भी। जब आप अपने एहसासात को समझदारी से संभालते हैं तो ताल्लुकात में सुकून खुद ब खुद शामिल होने लगता है। फैमिली एंड होम लाइफ, घर की और ख़ानदानी ज़िंदगी के बारे में बात करें तो 1 से 8 जनवरी 2026 बुज़दिलों वालों के लिए घर और ख़ानदान का माहौल माजी की बातों पर गौर और मौजूदा ताल्लुकात की समझ की तरफ इशारा कर रहा है। इस हफ्ते आपको घर में होने वाली मामूली बातों या रोज़मर्रा के मसाइल को मामूल से ज़्यादा हसास अंदाज में महसूस कर सकते हैं। सितारों की पोजीशन आपकी तवज्जो को ज़्यादातर ख़ानदान के अंदरूनी ताल्लुकात, जज्बाती हमायंगी और जिम्मेदारियों पर मरकूज कर रही है। घर के अफराद के साथ ताल्लुकात में इस हफ्ते आपको सब्र और बर्दाश्त की ज़रूरत महसूस हो सकती है। बाज़ औक़ात छोटी छोटी बातें ज़हनी दबाव पैदा कर सकती हैं, मगर अगर आप गुफ्तगू को तहम्मुल के साथ करें तो ज़्यादा मसाइल पैदा नहीं होंगे। सितारों की तरतीब ये बताती है कि वक्त ख़ानदानी ताल्लुकात को मजबूत करने और समझ बूझ बढ़ाने के लिए मौजू है। बस ज़रूरी है कि हर शख्स की राय और एहसासात को अहमियत दी जाए। एक्वेरियस अफराद जो अपने वालिदैन या बड़ों के साथ रहते हैं, इनके लिए ये हफ्ता पुराने इख्तलाफात या खामोश रंजिशों को समझने और हल करने का मौका लाता है। आपकी सोच आज़ाद और मुंतकी है, इसलिए बातचीत में खूबी आपकी ख़ानदान के ताल्लुकात को बेहतर कर सकती है। बाज़ औक़ात घर के छोटे अफराद या बहन भाइयों के रवैये आपको चैलेंज करते महसूस हो सकते हैं, मगर सितारों की तरतीब बताती है कि तहम्मुल और खुले दिल से रवैये रखने से ताल्लुकात में सुकून आएगा। घर के अंदर तंजीम और जिम्मेदारी भी हम अहम मौजू रहेगा। आपके कुछ फैसले या इक़दामात घर के माहौल को ज़्यादा हम आन और खुशगवार बनाने में मददगार साबित होंगे। इस हफ्ते आप खुद भी महसूस करेंगे कि घर के छोटे काम, गुफ्तगू या तवज्जो देने के अमल से बड़े असरात पैदा हो रहे हैं। मजमूई तौर पर 1 से 8 जनवरी 2026 का ये हफ्ता बुज़दिलों के लिए ताल्लुकात, समझदारी और घर के सुकून पर जोर देने वाला है। ये वक्त ख़ानदान के साथ ताल्लुकात को मुस्तहकम करने, खामोश ख्यालात को समझने और घर के माहौल को बेहतर बनाने के लिए मौजू है। करियर एंड प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें, 1 जनवरी से 8 जनवरी 2026, 1 जनवरी से 8 जनवरी 2026 के दरमियान बुज़दिलों के लिए काम और अमली ज़िंदगी में सोच, मंसूबा बंदी और नए ज़ाविये अपनाने के मौके पैदा हो रहे हैं। ये हफ्ता आपके लिए ज़्यादातर ज़हनी चैलेंजेस और मसला हल करने की महारत पर मबनी होगा। सितारों की पोजीशन आपको ये एहसास दिला रही है कि रोज़मर्रा के काम और जिम्मेदारियों की सिर्फ रिवायती अंदाज में करना काफ़ी नहीं, बल्कि उन्हें नए अंदाज से देखना और बेहतर करने की ज़रूरत है। इस हफ्ते आप महसूस कर सकते हैं कि आपके पास काम के कई पहलू हैं जिन पर आपने पहले तवज्जो नहीं दी। ये वो दिन है जब आप अपनी सलाहियतों, वक्त के इस्तेमाल और मनसूबाबंदी पर गौर करके ज़्यादा मौसर नताइज हासिल कर सकते हैं। सितारों की तरतीब बताती है कि तख्लीकी और गैर रिवायती सोच आपके करियर में बेहतरीन काम आएगी। आप अपने मामूल की हद से बढ़कर कोई नया तरीका या हल तलाश करने की कोशिश कर सकते हैं और ये आपकी कारकर्दगी को नुमाया बना सकती है। काम के माहौल में बुज़दिलों के लोग अक्सर आज़ादी और खुद मुख्तारी के ख्वाह होते हैं। इस हफ्ते कैफियत बढ़ सकती है और आप महसूस कर सकते हैं कि आपको अपने तरीक़ेकार में ज़्यादा खुद एतमादी और इख्तियार दरकार हैं। अगर आप अपने मंसूबों या जिम्मेदारियों में खुद को बेहतर
منظم کریں تو ساتھ ہی آپ کے پارٹنرز، کارکن یا کاروباری شراکت دار بھی آپ کی سوچ کی قدر کریں گے۔ مالی اور کاروباری معاملات میں یہ ہفتہ صبر اور صحیح فیصلے کرنے کا پیغام رکھتا ہے۔ فوری نتائج کی خواہش بعض اوقات فیصلے پر دباؤ ڈال سکتی ہے، مگر ستارے کی ترتیب یہ بتاتی ہے کہ طویل مدتی سوچ اور حساب کتاب سے اس وقت زیادہ فائدہ ہے۔ طویل مدتی سوچ اور حساب کتاب اس وقت زیادہ فائدہ مند ہے۔ مجموعی طور پر 1 جنوری سے 8 جنوری 2026 کا یہ ہفتہ بزدلوں کے لیے ذہانت، منصوبہ بندی، تخلیقی صلاحیت اور عملی اقدامات پر زور دینے والا ہے۔ اگر آپ اپنے ذہن کو کھلا رکھیں اور ہر موقع کو سمجھداری سے استعمال کریں تو یہ ہفتہ کریئر، عملی زندگی میں مضبوط بنیاد ڈالنے کے لیے بہترین ہوگا۔ بزنس اینڈ پیسے کی بات کریں، منی کی بات کریں، پیسے کی بات کریں تو 1 جنوری سے 8 جنوری 2026 کے درمیان بزدلوں ایکویریس کے لیے مالی حالات اور کاروباری معاملات میں سوچ سمجھ کر قدم اٹھانے اور منصوبہ بندی پر زیادہ توجہ دینے کا وقت ہے۔ اس ہفتے ستاروں کی ترتیب آپ کے لیے بتا رہی ہے کہ مالی فیصلے اور کاروباری اقدامات جذبات کی بجائے منطقی انداز اور حقیقی تجربے کے ساتھ کیے جائیں تو بہتر نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ بزنس کاروبار کے شعبے میں بزدلوں کے افراد کو یہ احساس ہو سکتا ہے کہ چند منصوبے جو پہلے معمولی لگ رہے تھے، اس ہفتے ان کی اہمیت بڑھ رہی ہے۔ یہ وقت تجربات اور نئے طریقوں کو اپنانے کا ہے، مگر بغیر جلد بازی کے۔ اگر آپ اپنے بزنس کے طریقہ کار کو زیادہ منظم اور واضح کریں تو یہ آپ کو مالی استحکام اور بڑھتی ہوئی کامیابی کا موقع فراہم کر سکتا ہے۔ مالی معاملات میں اس ہفتے خاص طور پر بجٹ، اخراجات اور سرمایہ کاری کی طرف توجہ ضروری ہوگی۔ غیر ضروری یا جلد بازی میں کیے گئے فیصلے بعض اوقات مسائل پیدا کر سکتے ہیں، اس لیے ہر قدم سوچ سمجھ کر رکھنا اہم ہے۔ ستاروں کی پوزیشن یہ بھی بتاتی ہے کہ مالی فیصلوں میں مستقل مزاجی اور محتاط رویہ فائدہ مند ہوگا۔ جو بزدل افراد ملازمت یا کاروبار میں کسی نئے پروجیکٹ یا شراکت داری پر غور کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ ہفتہ سمجھداری، تحقیق اور حساب کتاب پر مبنی منصوبہ بندی کے لیے موزوں ہے۔ چھوٹے معاملات میں جلد رد عمل دینے کی بجائے بڑے منظرنامے کو دیکھنا آپ کے لیے سود مند رہے گا۔ مجموعی طور پر 1 سے 8 جنوری 2026 کا یہ ہفتہ بزدلوں کے لیے مالی استحکام، محتاط منصوبہ بندی اور یعنی کہ نئے کاروباری زاویوں کی پہچان کا ہفتہ ہے۔ اگر آپ اپنے وسائل کو سمجھداری سے استعمال کریں اور ہر قدم پر مکمل توجہ دیں تو آپ نہ صرف اپنے مالی معاملات کو مستحکم کر سکتے ہیں بلکہ مستقبل کے لیے مضبوط بنیاد بھی رکھ سکتے ہیں۔ 1 جنوری سے 8 جنوری 2026 کے درمیان بزدلوں کے لیے یہ ہفتہ ایک ذہنی بیداری، احساسات کی گہرائی اور عملی اقدامات کی اہمیت کے لحاظ سے خاص ہے۔ ستارے آپ کو یہ سکھا رہے ہیں کہ زندگی میں سب سے بڑی طاقت اندرونی شعور اور اپنی سوچ کی مضبوطی میں چھپی ہوئی ہے۔ آپ کا ہر خیال، ہر فیصلہ اور ہر قدم آپ کی آزادی اور خود اعتمادی کو مزید مستحکم کر سکتا ہے۔ بس ضروری ہے کہ آپ اپنی توانائی کو صحیح سمت میں استعمال کریے۔ یہ ہفتہ بزدلوں کے لیے یہ موقع لاتا ہے کہ آپ خود کو پہچانیے، اپنے ترجیحات واضح کریں اور بے مقصد دباؤ سے بچیے۔ آپ کی شخصیت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ آپ عام راستوں کی بجائے اپنی سوچ کے مطابق چلتے ہیں، اور یہی عادت آپ کو دوسروں سے منفرد بناتی ہے۔ یہ ہفتہ آپ کو یاد دلاتا ہے کہ اگر آپ اپنے اندر کی طاقت کو پہچانیں تو دنیا کی کوئی رکاوٹ آپ کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتی۔ گھر، خاندان، تعلقات اور گھر کے معاملات میں اس ہفتے آپ کو توازن، صبر اور سمجھداری اختیار کرنے کی ضرورت ہوگی، اور چھوٹی چھوٹی باتیں بوجھل محسوس ہو سکتی ہیں، مگر یہی ہفتہ آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ ہر چیز کو کھلے دل اور مثبت رویے سے دیکھنا آپ کے لیے سکون اور اطمینان پیدا کرتا ہے۔ مالی اور کاروباری معاملات میں یہ ہفتہ آپ کے لیے
तहफ़्फ़ुज़ और होशियारी का पैगाम लाता है। फ़ौरी नताइज की ख्वाहिश की बजाय तवील मुद्दती सोच और मंसूबाबंदी पर तवज्जो दें। तवील मुद्दती सोच और मंसूबाबंदी पर तवज्जो देने से आप अपने वसाइल को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। मजमूई तौर पर 1 से 8 जनवरी 2026 का ये हफ्ता बुज़दिलों के लिए एक ज़हनी, जज्बाती और अमनी बेदारी का वक्त है। ये हफ्ता आपको सिखाता है आप अपनी सोच, अपनी आज़ादी और अपने जज्बात की कदर करें। अपने तवानाई को दुरुस्त सिमत में लगाएं और हर मामले में सब्र, समझदारी और मिस्बत रवैया अपनाइए। जब आप खुद से मुतमिन और मजबूत रहेंगे तो ये सुकून और कामयाबी का हफ्ता हर लिहाज से आपका होगा। जिंदगी के हर लम्हे में अपने अंदर की ताकत, शऊर और ईमान को पहचानना सबसे बड़ी कामयाबी है। आपके फैसले, आपके रवैये और आपकी सोच ना सिर्फ आपकी जिंदगी बल्कि आपकी इर्द गिर्द के लोगों पर भी असर डालती है। यही वो लम्हात हैं जब आप हौसला, सब्र और मिस्बत अमल के साथ आगे बढ़कर अपनी तकदीर की बुनियाद रख सकते हैं। याद रखिए, अल्लाह ताला हर इंसान को ताकत, सब्र और समझदारी के साथ रहनुमाई देता है। जब आप अपने दिल और दिमाग को मिस्बत रास्ते पर लगाते हैं तो हर मुश्किल आपके लिए आसानी में बदल जाती है। इस हफ्ते बुज़दिलों के लिए ये पैगाम है कि आप अपने ईमान, अपनी सोच और अपने ताल्लुकात को मुतवाज़न रखिए और हर मामले में अल्लाह की रज़ा और रहनुमाई को सामने रखें। अगर आपने आज तक हमारा कंटेंट पसंद किया और आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी के हर पहलू के लिए ऐसी असली और हकीकत पसंदाना रहनुमाई मिलती रहे, तो सबसे पहले हमारे चैनल एस्ट्रो डेली उर्दू को सब्सक्राइब करिए। और जो लोग अपने इल्म और फ़ायदे को अगले लेवल पर ले जाना चाहते हैं और हमारी मेंबरशिप लें, जहां आपको प्राइवेट गाइडेंस, एक्सक्लूसिव टिप्स और स्पेशल बेनिफिट्स भी मिलेंगी। ये वक्त है कि आप ना सिर्फ अपने आप को समझें बल्कि अपने फैसलों में कुव्वत, हौसला और ईमान के साथ आगे बढ़िए। ये हफ्ता बुज़दिलों के लिए एक नई शुरुआत, नई सिमत और नई तवानाई का पैगाम लाता है। अल्लाह आपके हर कदम में आसानी और सुकून, कामयाबी अता फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में और दुआ में याद रखिएगा। और ढेर सारी आप लोगों की मोहब्बतें जो कि आप लोग हमेशा कमेंट्स में देते रहते हैं। आप सभी का शुक्रिया। मैं सभी को जवाब देने की कोशिश करता हूँ। परेशान ना होइएगा, सबको जवाब दूंगा। एंड मेरी पूरी कोशिश होती है कि कोई भी इंसान किसी भी इंसान का, किसी भी व्यूअर का जो कमेंट है वो इग्नोर ना हो, सभी को जवाब दिया जाए। डोंट वरी, लेट ज़रूर होगा लेकिन जवाब मैं बिल्कुल दूंगा। एंड जिनको मैं नहीं दे पाया उनके लिए उनसे मैं माजरत चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा, नहीं तो व्हाट्सअप नंबर है मेरा बायो में, उधर आप रब्ता कर सकते हैं। कोई चार्जेस नहीं है, कोई फीस का वो नहीं है इशू, जैसे कि दूसरे यूट्यूबर्स जो हैं आप लोगों से पूछ रहे, बल्कि बाकायदा उन्होंने अपने ऑपरेटर रखे होते हैं, अपनी फीसिस का पूछ रहे होते हैं, जी हमें इतनी फ़ीस पे कर दीजिए एंड उस अपॉइंटमेंट लीजिए, उसके बाद हम आपसे जी आपके मसले का हल बताएंगे। यहाँ पे कुछ ऐसा वैसा नहीं है। हम कोई दुकानदारी नहीं चला रहे, हम कोई पत्थर या वो नहीं सेल कर रहे। जो सेल कर रहे हैं वो बस अपनी दुकानदारी, अपना धंधा, अपना चूरन बेच रहे हैं। डोंट वरी, आप सपोर्ट कीजिए। यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। देखते रहिए और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को भी शेयर कीजिएगा लाजमी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।